गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर है हमारा भोजन, यह कहाँ से आता है। सेकंड है भोजन के घटक, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। इसके बाद तंतु से वस्त्र तक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश। तो पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं भोजन, और ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है। तो ये आई होप आप सब बच्चों ने एनसीईआरटी की बुक अरेंज कर ली हैं, और जब मेरी ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो अपनी बुक को आप साथ रखेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है भोजन, और ये कहाँ से आता है। आप सब लोग डेली खाना खाते हो, याद है क्या क्या खाते हो, या अब पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो आप लोगों ने क्या क्या खाया। एक साथ के साथ इसमें मैं आपको कुछ एक्टिविटीज भी करने के लिए दूंगी, ठीक है, जो आपको करनी होंगी। तो सबसे पहले कि आपने क्या खाया, या आपके किसी दोस्त ने या आसपास में जिससे आप रेगुलर बात करते हो उसने क्या खाया। डेली हम कुछ ना कुछ अपने जीवित रहने के लिए खाते हैं, क्यों वही हमारा भोजन है जो हमें या तो पौधों से मिलता है या हमें जीव जंतुओं से मिलता है। आपको पता है कि आपको भोजन पौधों से मिलता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पौधों से मिलती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले भोजन, ये कहाँ से आता है। उसके बाद हमें अलग अलग खाद्य पदार्थ मतलब जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए जो हमारे पदार्थ बने हुए हैं, वो आपके जंतु से प्राप्त भी हो सकते हैं और पौधों से प्राप्त होने वाले भी हो सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हो आप कि जंतु से प्राप्त होने वाले कौन से हैं? दूध और अंडा, ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं। और पौधों से प्राप्त होने वाले जो हमारी फसलें हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं की रोटी खाते हो डेली सभी, तो वो गेहूं कहाँ से आता है? खेत में फसल जो है वो हमारे पौधे ही होते हैं, उनसे हमें गेहूं मिलता है। तो वो हमारा कैसा उत्पाद है? पौधों से प्राप्त होने वाला। तो इस चैप्टर में हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और वो क्रियाकलाप आपको करने हैं। उसके बाद जो भी खाद्य पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, उनमें कौन कौन सी सामग्री यानी सामान किस किस चीज से वो बने हुए हैं। जैसे अगर आप एक चावल की बात करें, चावल खाए हैं आप सभी ने, तो वो किस चीज से बनता है, कैसे बनता है? पहले तो चावल कच्चा होता है, उसके लिए फिर पकाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दो चीजों से मिलके बन गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं खीर की, तो वो किस किस चीज से बनी है? चावल, दूध और चीनी, वो इन तीन चीजों से मिलके बनी है। तो यहाँ पर हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन सी खाद्य सामग्री हैं जो हमारे किसी खाद्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वो सामग्री हमें कहाँ से आई। जैसे मैंने चावल की बात की, तो वो चावल हमें कहाँ से मिला, उसका स्रोत क्या था? पौधे। ठीक है, और अगर मैं खीर की बात करूं, तो खीर के अंदर हमारे क्या क्या हमारी सामग्री इस्तेमाल हुई थी? चावल, जो हमें पौधों से मिला। उसके अलावा दूध, गाय या भैंस का हम दूध इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा कौन सा उत्पाद? जंतु उत्पाद हो गया। और चीनी हमें किससे मिलती है? गन्ने से। और गन्ना क्या है? हमारा पौधों की कैटेगरी में लेंगे हम उसे। ठीक है, तो इन स्रोतों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और वो किस किस चीज से बने हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हमें देखना है कि पौधे के
भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद जैसे मैंने बताया आपको, दूध ये एक जंतु उत्पाद है, अंडा ये भी एक जंतु उत्पाद है, ठीक है। तो और पौधे के अलग अलग भाग, आपको पता है कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, किसी का फूल इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, किसी की पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, कुछ पौधे जिनके हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जिनके हम फलों का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, कुछ पौधों के तनों का इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, और कुछ का एक से ज्यादा चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में फिर हमें पढ़ना है। तो एक एक करके हम इस चैप्टर के बारे में एक एक पार्ट वाइज इसकी मैं वीडियो आपको भेजती रहूंगी। तो इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है।